नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो आप लोग का डिमांड आता है, यानी सबसे अधिक जो क्वेश्चन रहता है आप लोग का इसी चीज़ पर रहता है कि जो है किस जोन से फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म भरने से पहले आप लोग को ये वीडियो देखना है और सेफ़ जोन आप लोग जो पूछते रहते हैं बार बार कि सेफ़ जोन कौन सा होगा। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि सबसे अच्छा जो पोस्ट है इनमें से वो कौन सा है। तो सभी टॉपिक पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। क्या साउथ जोन में फॉर्म भरना सही रहेगा? ग्रुप डी नया भर्ती 2025 के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसा कि हम अपने बारे में बताते हैं, आप लोग को पता है हम साउदर्न रेलवे यानी कि चेन्नई में हम जॉब करते हैं। 2019 का जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बात करते हैं जो वैकेंसी का जो डिटेल्स यहाँ पर आया हुआ है। ये डिटेल्स जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि टोटल वैकेंसी जो है 32,438 है। इसके तथ्य के आधार पर हम बात करते हैं और इसमें जो है कहाँ से कितना वैकेंसी आया हुआ है इसके आधार पर हम बात करेंगे पूरी डिटेल्स में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा विदाउट स्किप किए, क्योंकि स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, हम उसे ऑटोमेटिकली स्पीड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, समझिए आप। सबसे पहले बात है, यहाँ पर आप CR देखेंगे, मतलब सेंट्रल रेलवे है। CLW देखेंगे तो ये सभी जो है यहाँ पर आपका रेलवे का जोन या फिर जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है यानी वर्कशॉप है उसका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ICF है, फिर MCF है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, ये सब दिया हुआ है। तो मुख्य चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि कुछ जोन है जिसमें कि आपको बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं सोचना है। खास करके जो सोचते हैं कि कम कट ऑफ यानी सेफ जोन जो खोज रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं। जिनका तैयारी बहुत अच्छा है उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी फॉर्म फिलअप कीजिए। लेकिन जिनका तैयारी मतलब एवरेज में है या फिर जो सोच रहे हैं कि हमको सेफ जोन में फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तो ये 4-5 जोन जो है इसमें कि बिल्कुल आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। पहले डेंजर जोन में आता है, उसको हम आपको बताते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा जूम करके आपको हम थोड़ा दिखाते हैं। देखिए कितना वैकेंसी है नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डेंजर जोन का बात करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपका जो है कौन सा आएगा, ईस्टर्न रेलवे, जो कि आपको गलती से भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है। यहाँ का कटअप हमेशा ही 80 से 85 के लगभग आता है। ठीक है, 80 से 50, हम जनरल का बात कर रहे हैं, 80 से 85 के यहाँ पर आसपास आपका मेरिट बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ECR है, यानी कि ECR बोले तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका हाजीपुर आता है। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपको गलती से भी फॉर्म फिलअप करने के बारे में नहीं सोचना है। हाजीपुर बोले तो पटना, आप समझ सकते हैं यहाँ का कटअफ क्या जाने वाला है। ठीक है, वो आप लोग खुद भी जानते होंगे, इसका कटअफ बहुत हाई आता है, तो ये डेंजर जोन में आता है। नेक्स्ट हम बात करें, 2 बता चुके हैं। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर आपका आता है NR है आपका नॉर्थ रेलवे। नॉर्थ रेलवे में आपका दिल्ली आता है। दिल्ली में जो है इसका कटअफ भी बहुत हाई आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका इधर देखिएगा तो यहाँ पर आपका आने वाला है साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है आपका वो रांची है, हालांकि कोलकाता है लेकिन यहाँ पर आपका रांची के अंतर्गत ये आता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये आपका जो है डेंजर जोन में आता है, हैवी डेंजर जोन में, ये सब समझ सकते हैं। ये सब रेड जोन में आता है। ठीक है, जिसमें कहा कि कटअफ कभी भी आपको यानी कि 80 से 85 से कम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसके बीच आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो देखेंगे अब ये आपका बता दिए मुख्य और अभी जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सेंट्रल रेलवे है और ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे है और ये आपका जो है इधर NAIR है, NCR है यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, NFR है, नॉर्थ फ्रंटर्न रेलवे है। अब ये सब हम क्या बता रहे हैं, ये सब जो है ये आपका एवरेज में आता है। एवरेज में बोले तो ये सब का कटअफ जो है आपका 75 से 80 के बीच यहाँ पर रहता है। ठीक है, जनरल का और इसी से बाकी 5 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसे आप डिफरेंस कर लीजिएगा तो आपको सारा OBC SC ST EWS सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर जो है फॉर्म फिलअप किया जाए तो किस जोन से किया जाए। चलिए थोड़ा सा वैकेंसी डिटेल्स का बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि क्या क्या वैकेंसी दिया हुआ है, पता नहीं। जैसे यहाँ पर हम सेंट्रल रेलवे का बात करते हैं। सेंट्रल रेलवे बोले तो यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर ये सारा वैकेंसी दिया हुआ है। और टोटल वैकेंसी देखेंगे तो इसमें 3244 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी देखेंगे यहाँ पर आपको 3244 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर पोस्ट वाइज है, जैसे असिस्टेंट जो है SNT है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज में इतना है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में इतना है, असिस्टेंट लोको से डीजल में इतना है, इलेक्ट्रिकल में इतना है। ये सारा कुछ आपको हम वैकेंसी के बारे में डिटेल से भी एक वीडियो बनाएंगे, तो सारा वैकेंसी आपको हम समझाएंगे कि किसका किसका क्या क्या काम है और कौन सा वैकेंसी अच्छा होता है, कौन सा पोस्ट आपको चॉइस करना चाहिए, यानी कि प्रेफरेंस में कौन 1 नंबर पर कौन 2 नंबर पर रखना चाहिए। उसको लिए हम अलग से एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और बाकी की जानकारी आप लोग को देखने के लिए मिलती रहेगा। चलिए अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या है कि जैसे सेंट्रल रेलवे में आपको दिखाया कितना सारा वैकेंसी है, उससे से बाकी सब रेलवे में भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर है कि क्या साउथ में भरना जो है सही है। साउथ बोले तो साउथ में कौन सा जोन आता है यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले साउथ में आपका SR है, यानी कि साउदर्न रेलवे जिसमें हम हैं, यानी कि आपका चेन्नई है। SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे है। उसके बाद आपका
SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे है, सॉरी साउथ ईस्टर्न रेलवे तो ये रांची वाला है, ये अलग है, ये साउथ का नहीं है। उसके बाद ये आपका यानी कि 3 जोन मुख्य रूप से आता है, ठीक है, साउदर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, ये आपका मुख्य रूप से आता है साउथ में। तो क्या इसमें फॉर्म भरना सही है? तो अब इसका जरा सा वैकेंसी देखिएगा यहाँ पर, तो ज़्यादा वैकेंसी है ही नहीं इसमें, वही आपका 1129 और 226 489 इतना वैकेंसी दिया हुआ है। और इस बार सबके मन में ये चीज़ बैठ गया है, क्योंकि जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था 2019 में, तो इस बार जो है आपका 19 के बाद 2025 में आ रहा है, 6 साल के बाद ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सबके मन में ये चीज़ बैठ गया है कि साउथ में ही फॉर्म को फिलअप करना। ऐसा इसलिए क्योंकि सोच रहे हैं सभी लोग कि साउथ में फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ का कट ऑफ कम जाता है, हालांकि कट ऑफ कम गया भी था, ठीक है, यानी कि इससे पिछला वाला कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ही कम, मतलब जनरली कम जाता है कट ऑफ, बाकी की अपेक्षा कट ऑफ कम जाता है, लेकिन इस बार कट ऑफ यहाँ का कम नहीं रहेगा, हालांकि कम रहेगा लेकिन ज़्यादा कम नहीं रहेगा, यानी कि आपको 2 से 3 नंबर का फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऐसा हमको लग रहा है, जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं। बाकी आप अपने मन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मेरे लिए कोई हाँ एक सुझाव, अपना अनुभव आपको जो एक्सपीरियंस जो आपको हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं बस वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, ठीक है, मतलब हम चेन्नई फॉर्म फिलअप किए थे 2019 में, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि इस बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जिससे भी पूछ रहे हैं, जो भी सर्वे भी लगा रहे हैं, तो सब कुछ समझ में यही आ रहा है कि साउथ ही सब कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहा है। जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसका तैयारी अच्छा लेवल पे है, उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो ईस्टर्न रेलवे भी भरेंगे या फिर सेंट्रल रेलवे भरेंगे, मुंबई भरेंगे, दिल्ली भरेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं बनता है, तो उनका तैयारी अच्छा है। एवरेज वाले का सभी लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर साउथ को ही फॉर्म फिलअप किया जाए। अच्छा, अब हम क्या सजेस्ट करते हैं कि कहाँ फॉर्म फिलअप करना चाहिए, वहाँ के आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं तो आपका अपना चॉइस है, मेरा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसमें से कुछ रेलवे है जिसको हम सजेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर मेरे हिसाब से लग रहा है कि फॉर्म भरना सही रहेगा इस बार, ठीक है। वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए कि किसमें कितना वैकेंसी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। आप चाहें तो, हालांकि इसका हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जब यह फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा इसका एक और वीडियो हम बनाएंगे, उस वीडियो को आप लोग को देखना है। अभी लेकिन बता रहे हैं, इसको मोटा मोटी आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ECOR नहीं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ये आपका भुवनेश्वर है, इसमें आप जा सकते हैं, यानी कि इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा सेफ हमको लगता है। उसके बाद आपका है नॉर्थ फ्रंटल रेलवे जो है NFR, इसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ जोन में आए तो साउथ जोन में आपको साउथ सेंट्रल रेलवे जो है, साउथ सेंट्रल रेलवे जो कि सिकंदराबाद है, ये भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं साउथ में, ठीक है। साउदर्न रेलवे चेन्नई, सभी लोग इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे, ध्यान रखिएगा, साउदर्न रेलवे में इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है, ये बात अभी आपको हम बोल रहे हैं, आप आगे चल के ध्यान दीजिएगा, और आपको जब डाटा आएगा तो हम बताएंगे। तो साउदर्न रेलवे को अभी फ़िलहाल के लिए हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये 2 चीज़ जो है, एक बताए आपको हम साउथ सेंट्रल रेलवे, एक बताए आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और एक आपको बताए हम ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ये आपका है। और आगे जो है कौन सा है वो आपको बताते हैं। अच्छा, एक आपको ध्यान रखना, ये NCR आपका जो है वो इलाहाबाद आता है, ठीक है, तो ये भी आपका हाई जोन में डेंजर जोन में आता है, यानी कि रेड जोन में आता है आपका NCR, ठीक है, ये इलाहाबाद है NCR, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद है, तो इसमें भी इसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। अच्छा, उसके बाद है जो लोग ITI अप्रेंटिस वगैरह कुछ किए हुए हैं, तो यहाँ पर इस बार ICF में भी वैकेंसी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा आपको ICF में, ठीक है। ICF का हालांकि कुछ टर्म कंडीशन है, यानी कि ट्रांसफ़र वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ICF के लिए हम सजेस्ट करेंगे ICF आप भर सकते हैं, ठीक है, ICF भी ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये मुख्य रूप से जितना भी हमको बताए हैं, ये अभी इसको आपको ध्यान में रखना है, जो बताए हैं उसको आप स्क्रीनशॉट करके चाहें तो आप रख सकते हैं। अभी बाकी के लिए हम पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है इसके आधार पर बताए हैं, बाकी जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा एक बार और हम बताएंगे, और ये सारे पोस्ट के बारे में बताएंगे कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, कौन सा किस पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग के मन में और क्या क्या डाउट चल रहा है, जो भी जब तक हम जानेंगे नहीं है आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, तब तक हम उस पर वीडियो क्लियरली नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग के मन में क्या क्या प्रश्न चल रहा है, क्या क्या डाउट आप लोग को है, तो सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।